अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन, एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर जो सरबराह हैं जमयत उलमाए इमामिया पाकिस्तान के और जामिया खदीजतुल कुबरा के प्रिंसिपल हैं, अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी। बहुत बड़ी शख्सियत पूरे आलम इस्लाम की। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो अग़ियार के पास जाकर, जो यूरोप में, मगरब में, अमेरिका में, हर जगह पाकिस्तान की तबलीग करती दीन की, और दीनी अमूर पर बहुत उन्हें नॉलेज है। 7 किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अल्लामा साहब, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का सेटअप है कि हम इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में इस सेगमेंट में लोगों को बताते हैं, अपने व्यूअर्स को, तो कहाँ आप पैदा हुए, यहाँ तक अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी बनने तक मुख्तसर तरीन रुदाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार ख़त्मी मरतबत का फरमान है, कुल्लु मौलूदन यूलदु अला फ़ितरतिल इस्लाम, कि हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो इस्लाम की फ़ितरत पे पैदा होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ितरत इस्लाम पे भी पैदा हुए और मुसलमानों के घर पैदा हुए। ये अल्लाह का लाख लाख एहसान। हल्ला सैदा हमारा गांव है, जो बड़ा मारूफ गांव है अज़ादारी के हवाले से, रवादारी के हवाले से, और हमारे वहाँ के सादात को सियासत में भी इंटर होते हैं कभी ना कभी। वहाँ मैं पैदा हुआ। बदराल हमारी कास्ट है, ख़ानदान है। तो इब्तदाई तालीम वहीं प्राइमरी स्कूल में, और मेरे उस्ताद थे मौलाना नसरुल्लाह साहब, अराही ख़ानदान से उनका तल्लुक़ था। मस्जिद में उनसे कुरान पाक को मुकम्मल किया, और फिर उनके अदम मौजूदगी में मैं बच्चों को दर्स भी दे दिया करता था, और कभी कभार नमाज भी। तो उसके बाद ये एक अजीब दास्तान है कि कुछ मेरा टाइम अजीब गुज़रा, ज़िंदगी एक अजीब पैटर्न पे चल पड़ी। भैंसें रख लीं, थोड़ी सी हमारी ज़मीन थी, 3.5 एकड़, वालिद साहब नंबरदार थे, अपना एहतराम और मकाम से वो माने हुए थे। बात के ख़ुसूसन उनकी सदाकत के दुश्मन भी कायल थे कि वो सच्चा आदमी। तो उनको मैंने कहा कि मैं ये ख़ुद करता हूँ जी, छोड़ दिया स्कूल। तो 1-2 साल मैंने वो की और भैंसें वगैरह रखी, तो उसमें भी अल्लाह ने कमाल हद तक बरकत डाली। फिर एक सैयद चिराग अली शाह काज़मी आलल्लाहु मकामहू के ज़रिए मैं इस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर पर उनकी तालीम के लिए हाज़िर हुआ। आपने कहा मुख्तसर, चूँकि बहुत वाक़यात में सब छोड़ रहा हूँ। तालीम हासिल करने के लिए जामिअतुल मासूमीन में मैंने दाखिला लिया। वहाँ हमारे उस्ताद थे शेखुल उलमा हज़रत अल्लामा हुज्जत इस्लाम मौलाना मोहम्मद हुसैन, अब दुनिया से जा चुके हैं। वो तदरीस में बड़ा ख़ासा मकाम रखते थे। उनके पास फिर इधर दिल न लगा, फैसलाबाद और उलूमों की ठक ठक और ये वो, और मौलाना इस्माइल साहब के दरस के लिए असल तो इब्तदा रजू तो इसलिए हुआ था, मगर वो दुनिया से उनका उन्हीं ही उसी ज़माने में दुनिया से कूच हो गया, एक्सीडेंट में वो वफ़ात पा गए। ठीक है, अच्छा, मगर तलब रही कि उनके भी इदारे में कुछ मैं हासिल करता। फिर जहाँ से मैं जामे इमामिया लाहौर, जो नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान का ज़लबाश ने वक़्फ़ की हुई बहुत बड़ी जगीर का हिस्सा, तो वो उसको वो चलाते हैं, वहाँ मैंने अदीब तक पढ़ा।
پھر وہاں سے جامعہ المنتظر، چونکہ اس کا بڑا نام تھا، یونیورسٹی تھی، وہ بہت بڑا حوزہ علمیہ تھا، اس میں داخلہ لیا، تو وہاں سے میں نے سلطان الفاضل کیا۔ سلطان الفاضل کرنے کے بعد پھر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج آپ سے کہ آغا عبدالحسن سندھی صاحب قبلہ علامہ صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ ان کی سرپرستی میں وہ درس آل محمد میں مبلغ کا کورس کیا، کرنے کے بعد تبلیغی زندگی شروع ہو گئی۔ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ میں کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے؟ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ میں جو ہے ہماری 35-36 کے اور اباؤٹ تعداد رہتی ہے۔ اس میں ہمارا جو امتیازی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی پڑھاتے ہیں، جو مروجہ تعلیم ہے۔ بس اس دفعہ ہماری بچیوں نے ایف اے میں بڑے نمبر لیے ہیں۔ شادی کب اور کیسے ہوئی؟ اچھا، شادی ایسے ہوئی کہ جب میں درس آل محمد میں پڑھتا تھا تو ہمارے خاندان میں بچیاں نہیں پڑھاتے تھے، انتظام بھی نہیں تھا اور اس وقت شعور بھی نہیں تھا، تو مجھے وہ تھوڑا سا علمی چیز کر میں کہتا یہ میں نے کوئی پڑھی لکھی لینی ہے۔ اچھا، تو وہ میرے ایک چچا تھے، انہوں کو ادھر ہمارے جو میرے سسرال ان سے ان کا تعلق تھا، سلام دعا تھی، انہوں نے کہیں مجھے دیکھا تو کہا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے، درس میں پڑھتا ہے۔ تو وہ میرے سسر رحمت علی بہت شریف آدمی تھے، اہل سنت تھے، تو وہ مجھے دیکھنے شیعہ درس میں آئے، تو ان کو لوگوں نے کہا کہ وہ تو شیعہ ہے اور آپ ان کو رشتہ دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ مدرسہ شیعہ ہے، وہ تو نجابت کا بیٹا ہے، چونکہ میرے والد صاحب اہل سنت تھے پہلے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہی سبب بنا فیصل آباد تدریس کے دوران میرا نہیں رابطہ ہوا، میرے چچا کا، پھر میرے والدین کا۔ میں نے تو اپنی اہلیہ کو تب دیکھا جب اس کو بیاہ کے کر لیا۔ تو اچھا لگا؟ ہاں الحمدللہ۔ افسوس تو نہیں ہوا کہ نہیں، کاش میں خود دیکھتا، فیصلہ کرتا؟ ہاں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے اس سے صحب اولاد کیا ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی کیسی گزری؟ یہ میرے بچپن کے دوست بیٹھے مولانا عارف حسین خاکی، ان کو بھی اس طرف میں ہی لایا۔ میں بچپن ہی سے پیچھے چلنے کی بجائے میری خواہش ہوتی تھی کہ میں لیڈ کروں، چاہے دوست ہیں، چاہے ہم کوئی گیم ہی کھیل رہے ہیں، تو اس میں بھی میں کہتا کہ سب سے یعنی فوقیت کا میں متلاشی تھا۔ بورن لیڈر۔ ہاں، کہ یہ نہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے کوئی ودیت کی ہوئی تھی چیز، یہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوئی۔ علامہ صاحب، علم و تحقیق آپ کا میدان ہے، جی بسم تو لائبریری آپ کی دیکھ کے بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میرا خیال ہر موضوع پہ تقریباً کتابیں موجود ہیں۔ ہر مذہب کی کتاب موجود ہے، ہر مسلک کی کتاب موجود ہے، اور تمام جو جتنے بھی علوم ہیں، عربی، فارسی، نحو، صرف، تفسیر، علم الکلام، علم الحدیث، تاریخ، وہ سب موجود ہیں، اور وہ کتابیں موجود ہیں جن کو تمام مکاتب تسلیم کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ نے خود بھی تو کتب لکھی ہیں ماشاءاللہ، 7 کتابیں میرا خیال آپ کی لکھی ہوئی ہیں آپ کی۔ ایک تو میں نے بھی پڑھی ہے، حقائق الاسلام، اس کا بس تھوڑی سی رہ گئی، کافی اس کا مطالعہ ماشاءاللہ میں نے وہ کیا بڑی کتاب نے بڑی ہمت کیا نا کہ آج کل کتاب لوگ ہم پڑھتے ہیں اور پھر آپ جس شعبے سے وہ بچتے ہیں اس میں تو وقت ہی نہیں ملتا، مگر پھر آپ کا یہ بڑی شغف ضخیم ہے۔ کتاب ہے۔ جی ہاں، 710 صفحات پر مشتمل ہے۔ اور باقی جو کتب ہیں وہ ان میں وہ حقائق الاسلام مذاہب عالم کے سامنے وہ ہے۔ اس کے بعد میری ہے کہ ناموس ختم نبوت ما دلیل ولایت، وہ ولایت و نبوت پہ ہے کہ جو ختم نبوت کی دلیل ہے وہ ولایت کا اجرا ہے، یعنی نبوت تو ختم ہو گئی، خاتم النبیین ہے سرکار، اس کے بعد دین کے سلسلے کو کون سی چیز قیامت تک سنبھال کے لے کے اسی طرح جائے گی جس طرح انبیاء نے عطا فرمایا اللہ نے انبیاء کے ذریعے۔ میری ہے اعتراف حق ہے، تاقیبات صلاۃ ہے، اور صراط الحجاج والزائرین ہے، صراط المتقین ہے، یعنی یہ متعدد کتابیں ہیں۔ ناشتے کی میز پر علامہ صاحب موجود ہیں، ان کے دوست خاکی صاحب ہیں، خاکی صاحب کے صاحبزادے اور علامہ صاحب کے نواسے اور ہمسائے موجود ہیں۔
آج ان سے کچھ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں، کیا کہتے ہیں، اور علامہ صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ کھانے پینے میں کیا پسند ہے ان کو۔ علامہ صاحب، جی سر۔ آپ خود ہی فرما دیجئے کہ آپ کی ناشتے کی جو عادات ہیں، میری طرح آپ بھی ماشاءاللہ کافی بلکی ہو گئے، اور کھاتے کیا کیا ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جہاں تک ناشتے کا تعلق ہے، اب چونکہ وزن بڑا ہوا ہے، بہت سی چیزیں روک دی گئی ہیں، ورنہ اور کچھ ہو نہ ہو، مکھن، پراٹھا اور لسی، یہ چیزیں تو ہوتی تھیں، انڈے۔ آج کل ذرا تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں، پراٹھے کے بجائے خشک روٹی، ہاں جی، اور مکھن کے بجائے میں تو اپنے کھانا جو میرے لیے بنتے ہیں میرے گھر میں، وہ یہ سرسوں کا جو آئل ہے وہ استعمال کرتا ہوں، انڈے کے فرائی کرنے میں بھی، آملیٹ میں بھی، وہ یعنی اب سادگی پہ آ چکا ہوں۔ تو آپ کو ایکسرسائز وغیرہ کا تو وقت نہیں ملتا ہوگا؟ جی نہیں ملتا وقت، اور کچھ مجھے تھوڑا سا ڈسکوں کا پرابلم ہوا تھا، اس کے بعد میں وہ جو ہیوی ایکسرسائز ہے، تیز دوڑنا یا کوئی ویٹ سیٹ اٹھانا، وہ تو ویسے ہی بنا، تو تھوڑا بہت چل پھر لیتا ہوں۔ جہاں سے میں شاہ نجف مارکیٹ ہے ہماری، میں وہاں صبح چلا جاتا ہوں۔ ناشتہ ویسے کبھی خود بنایا زندگی میں؟ جی جی، طالب علمی کے زمانے میں، اور خصوصاً جب میں فارن جاتا ہوں تو وہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ناشتہ وہ فلیٹ دے دیتے ہیں، ہر چیز فریجوں میں پڑی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں قبلہ ذرا یہ بٹن دبائیں گے تو ایسا ہو جائے گا، چولہا جل جائے گا، یہ انڈے پڑے ہیں، یہ آئل پڑے ہیں، یہ مسالے پڑے ہیں۔ تو اکثر وہاں تو جو بندہ آل راؤنڈر ہوتا ہے، اس کو اور کچھ آئے نہ ناشتہ آنا چاہیے بنانا، ہاں، وہ بنا لیتے ہیں۔ یہ باہر جانے والوں کے لیے میسج ہے جی کہ مطلب وہاں لوگ کام خود کرتے ہیں، ہاں وہاں لوگ، یہاں تو بندہ مخدوم ہوتا ہے، وہاں کم از کم اپنا خادم بننا پڑتا ہے۔ ہاں جی بالکل بالکل۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ صبح کتنے بجے آغاز ہو جاتا ہے آپ کے دن کا؟ جی میں بیدار تو میں رات الحمدللہ 3 بجے کے بعد ہو جاتا ہوں، پھر وہ کچھ اس کی یاد میں کچھ کہنا ہوتا ہے، اپنی آرزوئیں اور درود پاک، نماز شب، پھر نماز فجر، پھر کوئی گرم پانی جیسا آپ فرما رہے تھے اس میں ہنی ڈال کے وہ پیا، کوئی میڈیسن لینی ہوتی ہے وہ لی، تلاوت کی، پھر کچھ 1-2 کتابوں کو حدیث تفسیر کی دیکھ لیں۔ مولانا عارف حسین خاکی صاحب نسل در نسل اور تقریباً 6-7 نسلوں کا تعلق ہے، اور ایک ہی گھر تصور کیا جاتا ہے، تو خاکی صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ علامہ صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی خوراک کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ بہت عرصے سے وہ جانتے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ بتائیں گے۔ خاکی صاحب، ایک تو علامہ صاحب کے بارے میں کہیے کہ کیسی شخصیت ہیں، کب سے آپ جانتے ہیں، اور ان کے کھانے پینے کی عادات کے بارے میں ضرور بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میرا ان سے بچپن سے تعلق ہے، ہمارا خاندانی تعلق ہے، میرا پورا بچپنا جو ہے ان کے والد صاحب کے سامنے گزرا ہے۔ ان کی 4 خصوصیات ایسی ہیں جو میں بتانا چاہوں گا۔ پہلی کہ یہ ظالم کے سامنے مظلوم کے ساتھ ان کے والد محترم ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے۔ دوسرا، محمد و آل محمد کی محبت، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، بہت زیادہ توکل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مساکین و غربا و یتما، ان کی مدد کرنا ان کا شیوا ہے۔ یہ شفیق انسان ہے، ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کروں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پڑتی ہے تو میری یہ ہمیشہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ میرے ساتھ کرتے ہیں ہو سکتا ہے میرے والد صاحب بھی نہ کر سکیں، یعنی اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور سماجی تعلق جو ہے، مذہب اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے۔ اس مقام پہ شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، وہ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ تو کھانے پینے میں یہ خوش خوراک ہیں ماشاءاللہ۔
बेहतरीन खाते हैं। अब थोड़ा सा परहेज़ करते हैं। बचपना मेरा इनके साथ गुजरा है, तो ये कोशिश करते हैं कि खाना जो है वो बेहतरीन हो। तो बचपन की कोई खूबसूरत याद, कोई शरारतें वगैरह भी करते होंगे? जी, हम इकट्ठे खेलते थे, तो ये उस वक्त भी अपने आप को लीडर साबित करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके साहबजादे हैं अली हैदर। अली हैदर साहब। अली हैदर खाकी। अली हैदर खाकी साहब, आप अल्लामा साहब को जानते हैं? कैसे इंसान हैं, कैसे लगते हैं आपको? अपने अबू के बहुत प्यारे दोस्त हैं, आपके भी बड़े शफीक बड़ों में से हैं। मैं जब मदरसे से वापस आता हूँ तो ये मुझे बहुत प्यार करते हैं और जो है बहुत प्यार से मुझे बुलाते हैं। कभी इन्होंने मुझसे गुस्से से बात नहीं की। कभी इनको गुस्से में देखा है, डांट से देखा किसी ने? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपको तो नहीं डांटा ना नहीं, कभी? कभी भी नहीं। माशाल्लाह। अल्लामा साहब के नवासे फजल अब्बास, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम, कुछ उनसे भी जानते हैं। फजल अब्बास, नाना अबू के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अल्लाह इनकी ज़िंदगी बुलंद करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाना अबू से कभी फरमाइशें भी करते हैं आप? जी कोई आपको चीज़ें ला के देते हैं? जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लामा साहब के हमसाए अल्लाह रखा साहब, कुछ उनसे जानते हैं। हमसाया तो हमसाए की राय तो बहुत मैटर करती है। जी कैसे हमसाए हैं अल्लामा साहब? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। अल्लामा साहब बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी के भी कायल हैं और बड़े इसके मुद्दई हैं, दाई हैं। इनके बिल्कुल हमसाए में एक चर्च है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ और आना जाना है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, उनको बुलाते हैं, खुद जाते हैं और बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं उनके साथ। तो अभी जो इनके घर के और मदरसे के साथ मुल्हिका जो चर्च है, हम उसका दौरा कर रहे हैं। पास्टर उमर हयात मौजूद हैं चर्च में। कुछ उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और जानते हैं कि उनके हमसाए में वाक़या जो मदरसा खदीजातुल कुबरा है, जामिया खदीजातुल कुबरा, उसके मुहतमिम अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब का रवैया कैसा उनके साथ, कुछ कहिएगा जी। जी, हमारे पास जो हमारे साथ जो हमसाए हैं मौलाना ग़ुलाम अकबर साकी साहब, वो हमारे बड़े प्यारे और अज़ीज़ दोस्त भी हैं, हमसे बड़े भी हैं और हमारे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका जो तल्लक है हमारे साथ बहुत पुराना और बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि इबादत हम करते हैं वो और हमारे साथ हमारी हर खुशी में शरीक होते हैं। जहाँ भी हो हम जाएं वो हमारे साथ जाते हैं, हमारी रौनक को दुबाला करते हैं। तो अल्लामा साहब आपकी मोहब्बतें जो हैं, आपका मुशफ़क़ाना रवैया जो है, उसके माशाल्लाह सब मुतरफ़ हैं। तो कैसे ये सब मैनेज कर लेते हैं आप? सब मसालक के लोग आपसे प्यार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इंसानियत का तकाज़ा तो यही है कि हम हर रिश्ते से पहले जिस रिश्ते में हमें अल्लाह ने खलक फरमा दिया वो है हम औलाद आदम, हम इंसानी भाई। हज़रत अली ने मालिक उश्तर को जो ख़त लिखा उसमें कहा कि मालिक दो तरह के लोग होते हैं, या वो तुम्हारे दीनी भाई यानी उनका और तुम्हारा नज़रिया एक, या वो खिलकत में तुम्हारे भाई हैं। जैसे तुम मखलूक अल्लाह की, वो भी अल्लाह की मखलूक है। ठीक है, तो ये जो ख़ुसूसन क्रिश्चियन हजरात हैं, इनके भी जिनको ये फॉलो करते हैं हज़रत यसु मसीह, हज़रत ईसा इब्न मरियम को,
उन्होंने तो मोहब्बत ही का दर्स दिया। दो 215 नेठड़ी पहुँचे हैं। यहाँ का कब्रिस्तान, उसमें अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब के वालिदैन मदफून हैं। बहुत मोहब्बत, बहुत अक़ीदत रखते हैं और जब इनको मौका मिले हाज़िर होते हैं, वालिदैन की कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं और फिर खो जाते हैं बचपन की यादों में। और वो सिलसिला शुरू होता है कि कब किस तरीके से वालिदैन ने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया और ढेरों दुआएं दी। आइए उनकी कब्रों पे चलते हैं। ये मेरे शफीक वालिद बुजुर्गवार हैं जिनकी 15 जनवरी 2007 को रहलत हुई, जब मैं अशरा मुहर्रम इराक़ करबला मोहल्ला में पढ़ रहा था वहाँ। और उस साल सकूत बगदाद हुआ था। तो मुझे सब दोस्तों ने और फैमिली ने कहा कि ना जो हालात ख़राब हैं। जब इनसे इज़्ज़न लिया, इजाज़त ली वालिद मोहतरम से, तो ये कहते बेटा इनको क्या पता, तुम ज़रूर जाओ करबला, मगर मुझे वहाँ दुआ में याद रखना। अल्लाह सुभान। तो मुझे वहाँ इतला मिली इनकी रहलत की। और ये वो मेरे लिए एजाज़ है कि मेरे अब्बा जान है जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नमाज शब भी क़ज़ा नहीं की। ये मेरी वालिदा मोहतरमा एक सादा खातून थी, जैसे देहाती औरतें होती हैं, और इनकी दुआ बड़ी जो भी करती थी अल्लाह कबूल करती थी। मगर मुझे ये कहती थी कि पुत्रा तेनों बड़े रंग लगने ने, तेरा हर पासे ना उसी असी पता नहीं उदों होना है कि नहीं होना। अब उस वक्त मैं पंजाबी च दसा पट्ठे वड्डण वाला बंदा सा। मैं कहता सी मां मेरी मैनू की दुआ देंदी। और फिर जो मैं वाकया इजाज़त हो तो एक मिनट लै सकना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला पढ़ा कि वो एक साहब के बारे के हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह पड़ोसी की बड़ी ताकीद है तेरी ज़ात की, तो मेरा जन्नत में कौन पड़ोसी होगा। तो अल्लाह ने कहा ज़रूर पूछना है। कहा फ़लाँ बाज़ार में जो कसाब है वो तेरा पड़ोसी होगा। हज़रत मूसा ने कहा अच्छा, ना नबी कोई मेरा, ना वली पड़ोसी, कसाब पड़ोसी देखो तो सही। गया तो वो आम बंदा है बेचारा, गोश्त बना के बेच रहा है, कुछ बोटियाँ बचा के साफ़ सुथरी अच्छी रख रहा है। जब वो गया घर तो उसने क्या देखा कि एक ज़ैफ़ा है, जब उसको मिला उसका उसने मुँह चूमा, उसके हाथ पाँव मुँह धोया, उसके लिए सालन बनाया, उसके मुँह में लुक़मे दिए। हज़रत मूसा पीछे गए, कहा मैं मानू बैठ सकता हूँ, कहा बैठ जाए। तो सब देखते रहे। तो आगे से कोई बात कहती, हज़रत वो कसाब आगे से हंस पड़ता। तो हज़रत मूसा ने कहा कि तू ये बता, मैं फिर बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये जो माई ये कौन है? कहते मेरी माँ है। तो ये क्या कहती है आगे से तू हंस पड़ता है? अगर जी छो जी मैं मानो, मावा तो मावा होंदियां ने, नौ तो बच्चों वास्ते पता नहीं की कुछ कहदियां ने। अगर नहीं दस, वो कहते वो मेरी माँ कहती है कि जा वे बच्चा अल्लाह तेनों जन्नत हज़रत मूसा का पड़ोसी बनावे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ये कहती तू क्यों हंसता है? कहते मैं हंसता हूँ, कहाँ मूसा कहाँ मैं? उसने कहा उठ मेरे गले लग, मैं मूसा और मेरे अल्लाह सच्चे ने खबर दी कि मेरा तू पड़ोसी है। अल्लाह। तो इनकी दुआओं का ये सिला है कि अब मैं पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन की खिदमत करता हूँ। अल्लामा साहब फरमाइए, कौन कौन से ममालिक की सियाहत की आपने? जी जोगर साहब, मैंने मिडल ईस्ट में कतर, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब, मस्कत, कुवैत, मिस्र, अल्हम्दुलिल्लाह इन मुल्कों में भी गया हूँ। ईरान, इराक? ईरान, इराक, शाम तो मुतअद्दिद बार गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा
यूरोप, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, ये मैंने घूमे हैं। और यूनाइटेड किंगडम सारा, बरतानिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, फिर अमेरिका में अब भी मैं लास्ट दौरा जो करके आया हूँ अभी मार्च करीब में, जी तुर्की भी गया हूँ। अपने बुज़ुर्ग दोस्त चौधरी शहादत अली लंबरदार से मिलने उनके पास पहुँचे हैं। देखिए बहुत पुरानी यादें वाबस्ता हैं इनसे, आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चौधरी शहादत अली, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਗੁਲਾਮ ਅਕਬਰ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਰਸ ਹੀ ਇਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 12 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਨੇ, 14 ਚਲਾ ਦਰਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਜੀ, ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ, ਆਲਮ ਆਦਮੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। जड़ावाला रोड पर ही हैं दरस आले मोहम्मद के प्रिंसिपल आगा अब्दुल हसन सरहदी, उनसे मुलाकात के लिए पहुँचे। आइए आपको भी लिए चलते। प्रिंसिपल हैं दरस आले मोहम्मद के, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, जानते हैं अल्लामा गुलाम अकबर साकी साहब को, तो क्यों ना उनसे जानें कि वो किस तरह से देखते हैं। सर कुछ कहिएगा। आपकी आमद का शुक्रिया और आपके साथियों का सबका। जो दीनी इदारे या मराकिज़ या मस्दर होते हैं, उनकी मिसाल चश्मे की होती है। हर कुजा की बहुत चश्मे शीरीं मुल्को मलको गिरद आयंद के परिंदे वगैरह जो भी हैं वहीं प्रवास करते हैं। और जनाब जिनका आपने ज़िक्र किया, तो इनके बारे में क्या कह सकता हूँ। ये जब यहाँ आए, दाखिल हुए, बालाए सरश से होशमंदी मीताफ्त सितारे बुलंदी, ये सादी शिराजी ने कहा है जी। तो वो नार बिरवे के चिकने चिकने पात इब्तिदा से पता चल जाता है। और फिर माँ बाप की दानिशमंदी समझ लो, नाम का बड़ा असर होता है। गुलाम अकबर साकी, तो लफ्ज़ अकबर ही भी अपनी शान रखता है। और जब हम सुबह का आगाज़ करते हैं तो अल्लाह अकबर की सदा सुनते हैं, तो उसमें अकबर तो होता ही है, जो अल्लाह की किबरियाई पे शाहिद है। और फिर ये ग़ुलाम अकबर है। और हम करबला के कंसेप्ट से देखें तो शहज़ादा अली अकबर ने इनकलाब करबला का आगाज़ अल्लाह अकबर से किया था, और वो आवाज़ अब गूंज रही है मौला हुसैन के फ़र्जंद की। अब जो भी फॉलोअर्स हैं उस अल्लाह अकबर के और करबला वालों के, तो वो कोशिश करते हैं कि उस अकबर से जुड़े रहें। अल्लाह सुभान। तो फिर वो प्यार से, मोहब्बत से, उनस से, मुवद्दत से इस नाम का एहतराम करते हैं। तो फिर ग़ुलाम अकबर नाम रखा। अब जो भी अकबर होगा अल्लाह के उलूहियत के दायरे में, तो ये बच्चा जिनका नाम रखा गया, वालिदैन का ये ख्याल होगा ना कि ये उनका ग़ुलाम होगा। और फिर मज़े वाली बात यह है
कि इन्होंने फिर साथ साकी भी लगा दिया जी। आज भी आपने, हम इंतज़ार करते रहे तो साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। एवरीवेयर यू हैड गॉन, आपने देखा सारा कुछ। नाज़रीन, जैसे कि इनके दोस्तों ने फरमाया कि बहुत खुश खुराक हैं, अगरचे आजकल परहेज़ भी करते हैं, लेकिन वो आदतें जाती नहीं, ज़ाहिर मुद्दतों से खुद खुश खुराक हैं तो फिर खुश खुराकी जाती तो नहीं। अभी चलते चलते इनके ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना आपको सूप पिलाया जाए एक अच्छे रेस्टोरेंट में। चलिए पीते हैं जी सूप। जी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह। जी, कोहिनूर में वाक़या एक बहुत ही मरूफ रेस्टोरेंट 7 स्पाइसेस, उसमें हम मौजूद हैं और इसके रूह रवां ज़फ़र अब्बास मौजूद हैं। वो भी अल्लामा साहब को अरसे से जानते हैं। कुछ व्यूज़ उनके लेते हैं कि वो अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब के बारे में क्या जज्बात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़फ़र साहब फरमाइएगा, अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब इत्तेहाद उम्मत के लिए, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के लिए इनकी काफ़ी खिदमात हैं। आप इनकी शख्सियत को किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं जी, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं जी, और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज करे। हमारे मतलब बहुत ही पुराने दोस्त हैं, साथियों में से हैं। अल्लामा साहब, आप भी कुछ कहिए ज़फ़र अब्बास साहब के बारे में, कब से जानते हैं? ज़फ़र अब्बास मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने ये मेरे जब भी मेरे पास मेहमानों का कोई रश हो या इस तरज के मेहमान आए कि जहाँ कहीं बाहर उनको खाना वाना खिलाना हो, तो फिर मैं तरजीह इन्हीं के इस रेस्टोरेंट को देता हूँ। और मैं कॉल करता तो आगे वो कहते हैं यार वहाँ तो यूँ महसूस हुआ जैसे आप खुद मौजूद थे। तो ये मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अल्लामा साहब, ये भी एक चीज़ है कि हमारे यहाँ चूँकि फ़नून लतीफ़ा अगरचे लोग उसको देखते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन मजहबी हलकों की तरफ से ज़ाहिर है उस पर एतराज़ात उठते हैं। तो शायद गिल्ट भी एक सबब हो कि शायद हम गलत कर रहे हैं, शायद हम गुनहगार हैं। ये गिल्ट भी आप समझते हैं कि बेचैनी का सबब हो सकता है? देखिए जी, जहाँ तक फ़नून लतीफ़ा की बात है ना, इसके लिए तो बाकायदा इस्लाम तो इसको प्रमोट करता है। फरमान है इमाम का कि जिसने मोमिन को हंसाया मजाक करके, उसने मौला फरमाते हैं हमें खुश किया, उसने बड़ी बहुत नेकी कमा ली। कि एक बंदा परेशान बैठा और आपके वो किसी बेहुदा लतीफ़े नहीं होने चाहिए। जो इल्म में लतीफ़ा भी एक इल्म है, ऐसे ऐसे लतीफ़े कुतुब में मौजूद हैं कि जो खूबसूरत होते हैं और उन्हीं में हिदायत भी होती है और लुत्फ़ भी आता है कि इंसान मुस्कुराता भी है, खुश भी होता है। तो अब लतीफ़ों की जगह पे भी ये जो बेहुदा जुगतों ने ले ली है। लतीफ़ा और होता है, जुगत और होती है। इस्लाम में जुगत की गुंजाइश नहीं है। लतीफ़े तो इजाज़त देता है इस्लाम के आप अदब व एहतराम के दायरे में रहते हुए अगर लतीफ़ा सुनाते हैं और कोई मुस्कुराता खुश होता है तो अच्छी बात है। जना कॉलोनी पहुँचे हैं जहाँ एक रेस्टोरेंट में खाने का एहतमाम किया गया है अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी के एजाज़ में। आइए देखते हैं कौन कौन से दोस्त हैं।
जी, अल्लामा रियाज खरल साहब मौजूद हैं और डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और हमारी बहुत ही बागो बहार शख्सियत की मालिक पीर मोहम्मद मकसूद मदनी साहब, जो इंटरनेशनल सतह पे जाते हैं, मुबल्लिग हैं। दीगर अहबाब भी मौजूद हैं और ये डिनर जो है अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब के एजाज़ में दिया गया है, तो इनसे बात करेंगे। सारे इनसे मिल के बहुत खुशी होती है जब भी इनको देखा जाता है। ये एक ही टीम है, एक ही ऐसे लगता है कि ख़ानदान है मोहब्बतें बांटने वालों का। अल्लामा रियाज खरल साहब जहाँ हो वो तो मोहब्बतें ही मोहब्बतें होती हैं, तो इसी तरह डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब और फिर पीर मकसूद मदनी साहब हों और ग़ुलाम अकबर साकी साहब के बगैर हम तो समझते हैं कि ये ग्रुप, ये इसे एक मोहब्बतें बांटने वाला टोला ये नामुकम्मल होता है। तो आज इनसे बातें होंगी। सबसे पहले डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब से बात करते हैं। आज सर प्रोग्राम है अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब के बारे में, उनके साथ क्या कहेंगे? आप तो एक मुद्दत से जानते हैं अल्लामा साहब को, कैसी शख्सियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब के बारे में कोई भी राय देना यकीनन एक मुश्किल मरहला है। मैं समझता हूँ ये शख्सियत हमजहत शख्सियत है और इस शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं और उन पहलुओं पर बात करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन इनके अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि ये दोस्तों के दोस्त हैं। पीर मकसूद मदनी साहब, इनकी गुफ्तगू, इनकी बातें बहुत खूबसूरत होती हैं। कुछ व्यूज़ उनके भी लेते हैं कि पीर साहब कैसे जानते हैं और अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब जो आलमी सतह पर इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और तबलीग का काम कर रहे हैं, वो इनके काम को किस नज़र से देखते हैं? आज एक उस शख्सियत के बारे में हमें कुछ कहने का मौका मिला जो हमाजहत उसकी मोहब्बत ही है। वो अहले तशरीफ़ में हो, अहले सुन्नत में हो, देवबंदियों में हो, अहले हदीस में हो, या क्रिश्चियन कम्यूनिटी में हो, या हिंदू कम्यूनिटी में हो, सिख कम्यूनिटी में हो, उनको देखा है कि जैसे उनका नाम है अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी, वो साकी का काम है जाम देना। ये अपनी मोहब्बत के जाम बांटते हैं। हर फ़िक़ा से इनकी मोहब्बत है, हर मसलक से इनका मोहब्बत है, हर मज़हब से ये प्यार करते हैं। पीर सदीक़ुर रहमान खालकी साहब भी मौजूद हैं। बहुत गहरी नज़र है उनकी हालात हाज़रा पर भी और शख्सियात को परखने के हवाले से भी। उनसे कुछ बातें हों कि वो क्या कहेंगे अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब के बारे में। अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब, अल्लाह ताला इनको उम्र दराज अता फ़रमाए। जहाँ ये वहदत उम्मत के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ वहदत इंसानियत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। अल्लामा रियाज खरल साहब मौजूद हैं, जो जब बात करते हैं तो यूँ लगता है कि उनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं और बहुत मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, शांति भाईचारे की बात करते हैं। कुछ बातें उनकी भी अल्लामा साहब के हवाले से। हम लोग तो वो हैं जो आदमी इस वतन से प्यार करता है, उम्मत को जोड़ने की बात करता है, एहतराम इंसानियत की बात करता है, मुआशरे में भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मामूली सी कोशिश करता है। अल्लाह गवाह है, हम समझते हैं कि अगर वो आदमी इतना काबिल तकरीम है जो कौमी इत्तेहाद को मजबूत कर रहा है, कि हम उसके तहसीन के लिए अल्फाज ही नहीं अदा कर सकते। तो अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब मेरे काबिल तकरीम भाई हैं। अल्लामा साहब, अभी आपके दोस्तों ने, आपके कलीग्स ने, आपसे मोहब्बत करने वाले पूरे दोस्त बहुत खूबसूरत बातें की, बहुत अच्छे जज्बात हैं इनके आपके बारे में। आखिर में आप क्या कहेंगे अपने दोस्तों के बारे में और क्या मैसेज देंगे इत्तेहाद उम्मत के हवाले से? मेरे वाजिबुल एहतराम पीर मुर्शद
क़िबला सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी मद्दज़िल आली के साथ जब से मरबूत हूँ, मुझे इनसे हमेशा खुशबू आई है और इनसे हमेशा खैर और भलाई और अमन और सुकून मिला है। इसके बाद मैं ख़तीब यूरोप एशिया, ख़तीब शीर बयां, मुबल्लिग़ आलम इस्लाम, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अबू आमन पीर मोहम्मद मकसूद मदनी दामत बरकातुल आलिया की ज़ात का अगर जिक्र करूँ तो मुझे सारी खूबियाँ अगर अमन, सुकून, रवादारी, भाईचारा, सखावत, शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत यकजा देखना हो तो इनके चेहरे को देख लें तो सारी चीज़ें आपको मिल जाए। इनके साथ मेरे पीर सदीक़ुर रहमान अलवी भी हैं और खालकी भी हैं। वो मानेंगे कि आप अलवी हैं ना, अलवी हैं। और अलवी ये इसलिए हैं कि ये औलाद अली हैं, ये हज़रत अली करमुल्ला वजहू की औलाद हैं। इसके बाद मैं अल्लामा रियाज खरद साहब से मेरा एक रिश्ता है, क्योंकि भाइयों के भाई भाई होते हैं। इनके बरादर हैं पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुबल्लिग़ इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद इकबाल खरल चिश्ती साहब। बहुत उनका सिलसिला मुरीदी का वसी है, बड़ा एहतराम है उनका लाहौर में, और दूर दराज मैंने उनके साथ सफ़र किया, फ्रंटियर का भी किया, इस्लामाबाद का सब। बहुत रकीकुल कलब और शफीक इंसान है। अमन के लिए, रवादारी के लिए, भाईचारे के लिए, दूर से दूर कहीं जाना हो, किसी प्रोग्राम में जाना हो, कोई ज़ाती मामले हों हमारे, इन्होंने कभी भी हमसे जो है ना अपनी आँख नहीं चुराई, बल्कि हमारी तवक्को से बढ़कर हर मैदान में ये वफा साबित करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अल्लामा साहब। आज आपके साथ बहुत खूबसूरत दिन गुजरा, बहुत वक्त आपके साथ गुजारा, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब, सरबराह जमीयत उलमाए इमामिया पाकिस्तान और प्रिंसिपल जामिया खदीजतुल कुबरा। मुमताज़ आलिम दीन हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, दुनिया घूमी हुई इन्होंने और दीन की खिदमत कर रहे हैं आलमी सतह पर। आज की मसरूफ़ियात, आज इनके साथ गुजरा हुआ वक्त आपने देखा, यकीनन आपको बहुत सारी बातें पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।